नमस्कार मित्रों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपको वीडियो विलंब से मिल रहा है, देर से मिल रहा है। इसका कारण है कि मैं 1 साल बाद अपने घर जा रही थी। 2 दिन में ट्रेन में ट्रैवलिंग में थी। उसके बाद मैं लखनऊ पहुंची और लखनऊ से फिर उसके बाद 4 घंटे का बस का भी सफ़र होता है। घर में कोई शादी विवाह का समारोह है जिसमें मुझे शामिल होना है, तो आना अनिवार्य था। तो मैं वीडियो नहीं बना पाई। तो मैं अपना पूरा सेटअप लेकर भी नहीं आई हूँ, अपना टैरो कार्ड लेकर आई हूँ। तो यहाँ पर धनु राशि वालों, आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं तो आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ। अभी मैं किसी तरह कोशिश करके वीडियो आपका बनाने के लिए बैठी हूँ रात में, और कंप्लीट आपको सारी जानकारियाँ दूंगी। तो चलिए सजिटेरियस, देखते हैं कि आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है, आपके कैरियर में क्या होगा, हेल्थ कैसी रहेगी 1 महीने में, आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है, आप दोनों का रिलेशनशिप कैसा रहेगा, अर्थव्यवस्था कैसी रहेगी, धन आएगा या नहीं आएगा, क्या रुकावटें हैं, और अंत में मैं यस और नो का कार्ड भी निकालूंगी। क्योंकि अगर आपका कोई क्वेश्चन रह जाता है तो उसका आंसर आपको यहाँ पर मिलेगा। देखिए ये सारे कार्ड्स हैं, इन कार्ड को आपके सामने मिक्स करती हूँ, उसके बाद मैं निकालती हूँ आपकी यहाँ पर लव रीडिंग। जैसा कि वीडियो का टाइटल है प्यार या धोखा, तो क्या मिल रहा है अभी आपको, प्यार मिल रहा है या धोखा मिल रहा है, ये जानने के लिए चलते हैं वीडियो में आगे। यही मैं आपके सामने वीडियो में कार्ड को अच्छी तरह मिक्स कर लेती हूँ। हे स्पिरिट गाइड एंजल्स, गाइडेंस दीजिए, बताइए कि धनु राशि वालों की अगली लाइफ, लव लाइफ कैसी रहने वाली है, क्या होगा आगे। तो सबसे पहले देखेंगे आपकी एनर्जी। तो सजिटेरियस धनु राशि यहाँ पर निकाली है मैंने सबसे पहले आपकी एनर्जी, आपकी लव लाइफ पार्टनरशिप की। अगर आप मैरिड हैं, सिंगल हैं या किसी भी रिलेशनशिप में हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं। पारिवारिक जीवन के बारे में भी देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर साफ साफ बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में आया है 4 ऑफ सॉर्ड्स, जो यहाँ पर दिखा रहा है कि पिछले समय में, देखिए वो तो आपको भी पता है, आपको लगेगा पुरानी बातें बता रही हूँ, लेकिन यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है वही कहूँगी। पिछले समय में, लंबे समय में आपने अपने रिलेशनशिप को लेकर बहुत अधिक संघर्ष किया है। कहते हैं ना, पीठ पीछे बहुत धोखा हुआ है, तकलीफ़ें मिली हैं, दिक्कतें हुई हैं, और उसके बाद अब आप बहुत लड़ते भिड़ते एक जगह पर जमकर खड़े हो गए हैं। लड़ते लड़ते देखिए तलवारें टूट चुकी हैं। लेकिन एक सिचुएशन ऐसी आती है जब एक इंसान धोखा खाते हुए, लोगों को समझते हुए, एक स्ट्रगल करते हुए एक ऐसी स्थिति में, मनोदशा में आकर खड़ा हो जाता है जब वो सिर्फ अपने लिए सोच रहा होता है, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे किसके साथ रहना है, मुझे किसके साथ नहीं रहना है, मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। आगे आप किसी को भी उस तरह से टॉलरेट नहीं करने वाले जिस तरह आप पहले किया करते थे, इमोशनल होकर, है ना। तो धनु राशि वालों, आप बहुत अपने बारे में सोचकर मन व्यथित है, चिंता में हैं, बहुत सताए हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी आप अब भी भरोसा करते हैं, प्यार पर विश्वास करते हैं, दिल में इमोशन भी है, लेकिन खुद को बहुत, एक होता है ना कि जब आप स्ट्रगल लंबा कर लेते हैं तो थोड़े से पत्थर बन जाते हैं। दिल तो वही होता है, लेकिन धनु राशि वालों आप नारियल की तरह हैं, अंदर से मीठे हैं, सॉफ्ट हैं, ठीक है, लोगों को लुभाने वाले हैं, लेकिन ऊपर से आपने अपने आप को कठोर बना लिया है, ठीक है। और यहाँ पर एक फैमिली प्रॉब्लम या सिचुएशन मुझे साफ साफ दिखाई दे रही है। अगर आप दोनों एक दूसरे से प्यार में हैं, ठीक है, तो आप दोनों के बीच में कोई फैमिली प्रॉब्लम आ रही है जहाँ पर कोई है जो आप दोनों से जलता है, आप दोनों को एक साथ देखना नहीं चाहता। अगर आप सिंगल हैं, मैरिड नहीं हैं, कोई ऐसा मामला चल रहा है कि शादी हो जाए, मैटर बन जाए आपका, तो वहाँ पर भी दिक्कतें खड़ी हो रही हैं। कोई है जो ऐसा नहीं चाहता है। आपके कुछ दोस्त मित्र हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन पारिवारिक सपोर्ट नहीं मिल रहा है, फैमिली प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। अगर आप ऑलरेडी पहले से मैरिड हैं तो भी आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा है, आपके मायके में या ससुराल में मदर है, फादर है, भाई बहन है, कोई है जो आपसे बड़े हैं, मुझे एजेड दिखाई दे रहे हैं, जो आप दोनों के रिश्ते से जलते हैं, आप दोनों को साथ देखना नहीं चाहते, और इस रिश्ते में आग लगाई जा रही है, ठीक है। तो एक फैमिली प्रॉब्लम साफ साफ यहाँ पर दिखाई दे रही है। और आप एक दूसरे को पसंद करते हैं, प्यार में हैं, और उसमें से एक कोई मैरिड है, एक सिंगल है, तो वहाँ पर उसकी फैमिली की तरफ से प्रॉब्लम्स मुझे दिखाई दे रही हैं। तो मामला क्या हो गया है कि देखिए यहाँ पर आ रहा है किंग ऑफ कप। किंग ऑफ कप क्या दिखाता है कि आप बैलेंसिंग की एनर्जी में समय दिखाई दे रहे हैं।
बहुत अंदर इमोशन भरा हुआ है अपने पार्टनर के प्रति, या पारिवारिक पार्टनर है या लव पार्टनर है, लेकिन आप उसे हाइड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, छुपाते हुए दिखाई दे रहे हैं, दिखाना नहीं चाहते, क्योंकि दिखाते तो वैल्यू नहीं होती है आपकी। लगता है आप दिखा दिखा के थक गए, अपने इमोशन को अपने अंदर ही रख लिया जाए। आप इमोशन से बचना चाहते हैं। देखिए एक राजकुमार यहाँ पर बैठा है जो नीचे पानी बह रहा है और अपने पैरों को उस पानी से बचा कर बैठा हुआ है, टच होने से बचा रहा है। पानी टच होते होते रह रहा है, इमोशन भरा है, फ्लो कर रहा है, लेकिन आप अपने इमोशन को हाइड कर रहे हैं, किसी से कुछ कहना नहीं चाहते, अपनी जिम्मेदारियां भी उठाना चाहते और इमोशन को भी दिल में रख कर रखना चाहते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन सजिटेरियस धनु राशि वालों अगले महीने में भी आपके दिखाई दे रही है कि इमोशन को हाइड करके आप कंट्रोल करके बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने पार्टनर को व्यक्त नहीं कर रहे हैं कि आप मन में क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, क्या कुछ है आपके अंदर। देखिए फिर आता है यहाँ कार्ड द मैजिशियन। द मैजिशियन यहाँ पर दिखा रहा है कि आप अभी भी अपने रिलेशनशिप के प्रति बहुत अच्छा मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इतना कुछ होने के बाद भी एक पॉजिटिव एनर्जी है आपके अंदर। और ये देखिए सजिटेरियस, ये उन लोगों के लिए भी द मैजिशियन का कार्ड आया क्योंकि आपके अंदर एक अट्रैक्शन है और आप इन दिनों जो समय आने वाला है उसमें कुछ नए नए लोगों से अट्रैक्ट होते हुए भी, कनेक्शन बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ जादुई पावर दिखाई दे रही है। आपकी पर्सनालिटी में एक जादुई शक्ति आएगी जिससे लोग काफ़ी अट्रैक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और आप भी लोगों से अट्रैक्ट तो नहीं होंगे लेकिन कुछ एक प्रभावशाली मामला हो सकता है। एक दो भी हो सकते हैं, कई हो सकते हैं, कुछ लोग आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो एक अट्रैक्शन का मामला, मतलब ऐसा नहीं कि मिल लिए, घूम लिए, टाइम पास कर लिया, ऐसा नहीं होता है कि एक अट्रैक्शन, जादुई कनेक्शन महसूस करना। तो आप अच्छा मैनिफेस्ट कर भी रहे हैं जो लोग मैरिड हैं, और जो लोग सिंगल हैं उनके जीवन में नया कुछ ऐसा होते हुए दिखाई दे रहा है, आकर्षण बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और जैसा मैंने बताया कि फैमिली प्रॉब्लम्स तो चली रही हैं, देखिए यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है। एस ऑफ पेंटिकल, कुछ धनु राशि वालों के जीवन में कुछ बड़ा ऑफर आते हुए भी दिखाई दे रहा है। शादी का मामला हो सकता है, संतान का मामला हो सकता है कि आपको संतान प्राप्त हो, आपकी शादी पक्की हो जाए, आपका कोई बहुत बड़ा काम हो जाए, आपकी एंगेजमेंट हो जाए, या आपका कुछ, मतलब आप बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, वैसा कुछ हो जाए, ऐसा समय यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब आता है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। तो रिलेशनशिप के मामले में अभी भी देखिए, जैसा मैंने पहले कहा था ना कि संघर्ष करते करते, वो भी सॉर्ड्स का कार्ड था। तो सॉर्ड्स का जो कार्ड होता है वहां पर इमोशन लेस हो जाते हैं, आप इमोशन से नहीं सोचते हैं, आप प्रैक्टिकल होकर दिमाग लगाते हैं। तो यहाँ पर भी एक सेल्फ लव दिखाई दे रहा है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स दिखाता है कि आप अपने आप के व्यक्तित्व के लिए जीना चाहते हैं अभी, और एक करेक्ट डिसीजन लेना चाहते हैं, अपने बारे में सोचना चाहते हैं। आपने बहुत लोगों के लिए कर करके देख लिया है, थक चुके हैं, तो अब आप उस तरह से नहीं करना चाहते। ऐसा नहीं कि कोई झगड़ा झंझट कुछ करके, बवाल करके आप ऐसा कर रहे हैं। आप शांति से किनारा करके अपने बारे में सोच के, और आपको क्या अच्छा लग रहा है, आपको कैसे जीना है, आपको अपने लिए क्या सोचना है, क्योंकि लोगों ने वैल्यू नहीं की है आपकी, आपके इमोशन की, आपके प्यार की। आपने उनके लिए जो कुछ भी किया है, अगर लोगों ने नहीं समझा है, तो अब आप वही सारा एफर्ट्स अपने लिए करना चाहते हैं। एक सेल्फ लव में आ गए हैं आप। ठीक है, तो देखिए ये टोटली इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है जो आपकी एनर्जी में यहाँ पे रीड कर रही थी। तो देखिए सजिटेरियस, यहाँ पर मैं इस तरह से ही कार्ड देख पा रही हूँ क्योंकि थोड़ी असुविधा हो रही है शूट करने में, तो अगर थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए तो क्षमा करिएगा। ठीक है, तो कुल सिचुएशन ऐसी दिखाई दे रही कि बहुत ज़्यादा इमोशन का मामला, प्यार मोहब्बत का मामला इस महीने में मुझे कम ही दिखाई दे रहा है। जो मैंने कहा ना कि मैजिशियन कार्ड है, कुछ लोगों में अट्रैक्शन वट्रैक्शन होगा, थोड़ा सा जो पेज की एनर्जी में है, यानी चाइल्डिश एनर्जी में है, यंग एनर्जी में है, फ्रेश एनर्जी में है, उनको किसी से अट्रैक्शन हो सकता है। या अगर आप पिछली चीज़ों से मूव कर गए थे, थोड़े बहुत सिंगल महसूस कर रहे थे अपने आप को सजिटेरियस, और कोई भी एज ग्रुप में थे, तो आपको किसी से अट्रैक्शन महसूस होगा। और ये अट्रैक्शन कभी कभी आपको जिंदा भी कर देता है, कुछ अच्छा महसूस कराता है। ठीक है, तो उस समय सोचना समझना, बहुत आगे की ज्ञान की बातें प्राप्त करना कोई ज़रूरी नहीं होता। जो समय आपके जीवन में आया है उसको जिए, अच्छे से रहें। लेकिन कुछ लोग हैं जो बहुत प्रैक्टिकल हुए जा रहे हैं और उस संघर्ष को दिल में लेकर बैठे हैं, किसी पर विश्वास ही नहीं कर रहे। तो मैं ऐसा कहूँगी सजिटेरियस, इतना मामला ऐसा नहीं है। जो हुआ वो हुआ, आगे अपने जीवन में आगे बढ़िए, कुछ अच्छा आता है तो सोचिए समझिए और हर उस बात का स्वागत कीजिए
जो आपके मन को प्रसन्न करती है, आपको एनर्जी देती है। ठीक है, तो चलिए इस इमोशन को जो हाइड करके बैठे हैं, थोड़ा सा अपने दिल को खोलिए और आगे बढ़िए। अगर कहीं अट्रैक्शन हो रहा है तो बातचीत करिए। ज़रूरी नहीं होता कि हर कोई लवर बन जाता है, हर कोई पति बन जाता है। कुछ ऐसे हमसफ़र भी बनते हैं जो आपके जीवन में कभी आपके काम आ सकते हैं, इमोशनल तौर पर आपके अच्छे मित्र साबित हो सकते हैं, आपके सोलमेट साबित हो सकते हैं। सोलमेट ज़रूरी नहीं होता कि वो आपसे शादी करे, आपसे प्यार करे। एक ऐसा कनेक्शन होता है जो आपको खुशी दे जाता है, आपको सपोर्ट कर जाता है। वो कोई भी रिश्ता आपके आसपास का हो सकता है। तो देखिए, जो इस तरह की चीज़ें दिखाई दे रही हैं उसमें मैं आपसे कहना चाहूँगी कि ये थी आपकी एनर्जी। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जी क्या होगी। तो देखिए हमारे सजिटेरियस, आपके पार्टनर की एनर्जी क्या रहेगी। यहाँ पर निकाले हैं मैंने इतने सारे कार्ड्स। ठीक है, अब ये ऊपर ऊपर मैंने 5 कार्ड निकाले, तो ये बॉटम की एनर्जी यहाँ पर फिर से आ गई। फैमिली प्रॉब्लम, कोई इश्यूज़, घर के मामले। ठीक है, फिर यहाँ पर आए कुछ ऐसे कार्ड जिनको क्लियर करने के लिए मैंने इनके नीचे भी और क्लियरिटी के लिए कार्ड निकाले। जैसे मैं हर बार निकालती हूँ, तो यहाँ उस तरह निकालना मुश्किल हो रहा है कि आपके सामने निकालूं, तो मैंने कार्ड्स निकाल के रख लिए। अब मैं आपको बताऊंगी कि क्या हो सकता है। देखिए, सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है जजमेंट कार्ड। तो जजमेंट कार्ड, जस्टिस कार्ड दोनों यहाँ पर आए हुए हैं। अब जजमेंट कार्ड क्या कहता है पता है आपको? अगर आपके पार्टनर से कोई गलतियाँ हुई हैं, पिछले समय में प्रॉब्लम्स रही हैं, दिक्कतें रही हैं, तो वो मन में कुछ ना कुछ गिल्ट महसूस करते हैं कि उनसे गलती हो गई है, प्रॉब्लम्स हो गई है। उन चीज़ों के लिए माफ़ी मांग लेना चाहिए। बहुत सारे पार्टनर हैं जो माफ़ी नहीं भी मांगते हैं। तो मामला क्या था कि आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच में देखिए डेविल एनर्जी। कुछ लोग हैं जो यहाँ पर दिक्कतें पैदा कर रहे थे, निगेटिव एनर्जी को बीच में लेकर आ रहे थे, या आप दोनों आपस में प्यार होने के बाद भी एक दूसरे को छोड़ भी नहीं पाते हैं, आपस में लड़ते रहते हैं और निगेटिविटी पैदा करते रहते हैं। ठीक है, क्योंकि सजिटेरियस आपकी भी वाणी थोड़ी कठोर हो जाती है, आपके पार्टनर का भी मामला बिगड़ जाता है, और फिर क्या होता है कि आ जाता है यहाँ पर मून कार्ड। बहुत दिमागी टेंशन हो जाती है और आपके पार्टनर को लगता है कि उन्होंने बहुत कुछ आपको ऐसा बोल दिया जो आपको चुभ गया, आपको तकलीफ देता है, या आपने ऐसा बोल दिया जो उनको तकलीफ देता है। तो यहाँ मून की एनर्जी है, मतलब दिमाग खराब हो जाने वाली एनर्जी। फिर भी यहाँ पर आया है जस्टिस कार्ड। जब इसको मैंने क्लियर किया जजमेंट कार्ड को, तो आया डेविल कार्ड। तो अगर कुछ निगेटिविटी रिलेशनशिप में रही है तो वो चाहते हैं कि आपको जजमेंट दें, गिल्ट महसूस कर रहे हैं, आपसे माफ़ी मांगे। अगर ये निगेटिविटी हुई है, बातें मन में चुभी हैं, तो वो चाहते हैं कि जस्टिस दें आपको। ठीक है, फिर यहाँ पर आ गया कि ये दो जगह बैलेंस करने की कोशिश में लगे हुए हैं, बैलेंस करके चल रहे हैं। तो भाई मन में मेरे भी सवाल आया कि ये क्या है भाई, कोई थर्ड पार्टी है, क्या मामला है? एक तरफ परिवार है, एक तरफ प्यार है, या कोई और मामला चल रहा है और आप भी हैं? ये किसको बराबर बराबर तौर कर देने की कोशिश में लगे हुए हैं, क्या बैलेंसिंग करने में लगे हैं? तो इसके नीचे आया देखिए द फूल का कार्ड। तो कोई ना कोई मैटर तो ऐसा है जहां आपके पार्टनर की बातचीत शुरू हो गई है, बिना सोचे समझे। होता नहीं है कि कभी कभी समझ में नहीं आता है, मूव करना है, निकलना है, ये करना वो करना, उस चक्कर में किसी से बातें करनी शुरू कर दी, बिना सोचे समझे कदम बढ़ा दिया। उनके कोई दोस्त मित्र ने उनको रोका भी है, समझाया भी है, पर जुनून में दिमाग खराब है, बढ़ गए, अब क्या होगा सोचा ही नहीं। ठीक है, फिर यहाँ पर ये कार्ड आया जिसको और मैंने क्लियर किया कि ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। ठीक है, तो अगर इनके मन में ये भी है कि हाँ ठीक है गलती हुई है, लेकिन माफ़ी मांगते नहीं है, और अगर आप उनकी तरफ प्यार का कप लेकर आना चाहते हैं, प्यार देना चाहते हैं, तो भी कोई भी ऑफर किसी तरफ से आता है उसको एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि बड़े गुमसुम अपनी चीज़ों में, अपनी परेशानियों में डूबे हुए हैं, अपने ख्यालों में डूबे हुए, कुछ एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। तो क्यों नहीं करना चाहते? तो ये देखिए, ठीक है, यहाँ मामला बिल्कुल स्टक हो गया। उनकी अपनी ज़िंदगी में कुछ समस्याएं चल रही हैं, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जिनमें उनकी सिचुएशन बिल्कुल ख़राब मुझे दिखाई दे रही है। इतने जकड़े हुए हैं, मतलब कि शरीर से भी आगे बढ़ा नहीं जा रहा है, क्या करना है क्या नहीं समझ में नहीं आ रहा है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, चारों तरफ से होता नहीं, बहुत सारे विचारों से घिरे हुए हैं, लहूलुहान हो रहे हैं बिल्कुल, यानी कि स्टक, एकदम तकलीफ भरी एनर्जी में। उनको समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए। इसलिए इन दिनों में अगर आप उनकी तरफ आगे बढ़ेंगे भी, अगर किसी के पार्टनर ने ब्लॉक कर रखा है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, बात नहीं कर रहे हैं, किसी तरह की समस्या है, ये उन लोगों के लिए है।
ठीक है। कुछ लोगों के पार्टनर हैं जो अच्छे इसी एनर्जी में हैं और माफ़ी भी दिल ही दिल में मांगते हैं, लेकिन कुछ पार्टनर हैं जो चुप्पी साध कर बैठे हुए हैं, बात भी नहीं करना चाहते आपसे। ठीक है, तो मामला ये है कि अपनी ज़िंदगी में ये बहुत स्टक सिचुएशन में है, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। अब आ गए उन लोगों पर जिनकी सिचुएशन अच्छी है। ज़रूरी नहीं कि हर सजिटेरियस की ज़िंदगी खराब ही चल रही हो। कुछ लोगों की शादियों का भी मामला चल रहा है, कुछ लोगों के बच्चे का मामला चल रहा है, कुछ लोगों की ज़िंदगी में खुशियाँ आ रही हैं, अच्छा भी हो रहा है, ठीक है, और होगा भी। तो यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल। ठीक है, आपके पार्टनर की तरफ से आपको कुछ बड़ा गिफ्ट मिल सकता है, कोई ऑफर मिल सकता है, कोई चीज़ है जो उनकी तरफ से आपको खुशी दे सकता है, ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ट्राई किया कि भाई क्या चीज़ है। तो बहुत लंबे समय से अगर आपके रिलेशन में क्राइसिस चल रही थी, दिक्कत चल रही थी, आप पीछे लगे हुए थे, कोई बातों की कोशिश कर रहे थे, तो वहाँ पर सफलता मिली है। ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल आया है। अब देखिए बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में यहाँ पर आया है कि फिर से वही फैमिली प्रॉब्लम और दिक्कतें हैं, लेकिन फिर भी देखिए यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया है, यानी कि आपके पार्टनर इन सब बातों के बाद भी बहुत पॉजिटिव मुझे दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग हैं जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में मुझे दिखाई दे रहे हैं, जिनकी एनर्जी स्टक है। नहीं तो उसके अलावा कितनी भी कोशिशें हो जाएं, कितनी भी गड़बड़ हो जाए, कोई कितनी भी कोशिश कर ले, द डेविल की एनर्जी लस्ट की एनर्जी को भी दिखाती है। उनको आपसे फिजिकल अट्रैक्शन भी है, कनेक्शन भी है, आप उनसे छूटते भी नहीं हैं, और निगेटिविटी भी होती रहती है, चाहे दूसरे पैदा करें चाहे आप लोग खुद ही पैदा करें। तो देखिए इस निगेटिविटी, इन चीज़ों के लिए बहुत सारे उपाय हैं। यहाँ पर देखिए स्टोन्स रखे हैं, ये मैं पहनती भी हूँ और आप लोगों को सजेस्ट भी करूँगी कि अगर कोई निगेटिव एनर्जी का इफेक्ट आप पर हो रहा है तो आप ये पहन सकते हैं। अगर आप कोई क्रिएटिव वर्क करते हैं, सिंगर हैं, राइटर हैं, या आपकी सेहत में कोई दिक्कत हो रही है, कोई समस्या है, संतान चाहते हैं, तो आप ये देखिए बुध का स्टोन धारण कर सकते हैं। आपकी लव रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, कोई दुविधा आ रही है, आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें उनके नाम से, तो यहाँ पर चार्ज करके आपको ये चीज़ भेजी जाती है। देखिए रोज कोट है, ठीक है, ये अभी यहाँ पर मैंने रखे क्योंकि मैं सारा सेटअप लेकर नहीं आई, ये स्टोन मैंने पहने हुए थे तो यहाँ पर रख दिए कि मैं आपको बता सकूँ, इतने सारे स्टोन मैं धारण करती हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो ये है, और ये लव लाइफ को आपको ठीक करते हैं, आपके अंदर सेल्फ लव लेकर आता है, आप अपने आप से प्यार करते हैं, आपकी पारिवारिक जीवन और लव लाइफ के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। ये दोनों स्टोन काफ़ी अच्छे इन बातों के लिए। हम आ गए यहाँ शनिदेव के स्टोन, ठीक है, एमेथिस्ट पर। तो देखिए गुरु की राशि वाले, धनु राशि वाले जो हैं, शनि अभी वक्री से मार्गी हुए हैं, आपको लाभ देते हुए दिखाई दे रहे हैं, कर्मों का फल मिलता है। तो ये जो शनिदेव का स्टोन है, जो लोग नीलम धारण नहीं कर सकते तो सस्ते में इसको पहन सकते हैं। ठीक है, देखिए बड़ा खूबसूरत सा एमेथिस्ट है, मैंने पहना हुआ था। तो ये जो है मैंने तो पहना था माइंड सोल बॉडी को अच्छे से बैलेंस रखने के लिए, और कुछ ना कुछ हेल्थ की प्रॉब्लम पहले मुझे होती थी, तो अगर इसका कॉम्बिनेशन और इसका कॉम्बिनेशन में पहनती हूँ ना तो ये बहुत अच्छी बैलेंसिंग करता है। और ये लव लाइफ आपकी देखती हूँ तो भाई ये तो ज़रूरी ही है। और अगर आपकी मैं रीडिंग करूँ, निगेटिव इफेक्ट से बचना है मुझे, तो ये देखिए ये एनर्जी को बैलेंस करता है। और ये देखिए रुद्राक्ष की माला है, ठीक है, तो भाई शिव जी की भक्त हूँ तो मुझे पहनना अच्छा ही लगता है। तो अगर इसमें से भी आप कुछ पहनना चाहें, आपकी कुंडली में कोई दोष है या आप इसमें से रीडिंग कर रहे हैं तो आपको मैचिंग हो रही है, तो आप क्या कर सकते हैं कि मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आगे की रीडिंग बताने से पहले मैं आप लोगों को ये स्टोन सामने रखे थे तो उसको बताना चाहा मैंने कि मैं आपको बता दूँ। तो मेरा नंबर आप नोट कर सकते हैं 9323135511। चलिए, आपने स्टोन्स को बहुत अच्छी तरह बारीकी से यहाँ पर देख लिया होगा, ये देखिए, ठीक है, बहुत खूबसूरत है, पहनकर बहुत अच्छा लगता है, एक अच्छी एनर्जी होती है, आपका ऑरा अच्छा होता है, सारे नेगेटिव चीज़ों से आप बचते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे स्टोन होते हैं, यही नहीं बहुत कुछ है, मैं स्टेटस पे डालती रहती हूँ, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए, ये तो थी आपकी एनर्जी और आपके पार्टनर की एनर्जी को मैंने क्लियर किया यहाँ पर। अब आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा वो भी देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या रहने वाला है। ठीक है, तो ये कार्ड्स मैंने निकाल लिए हैं यहाँ पर, फिर बहुत सारे कार्ड्स निकाले हैं कि आपको क्लियरिटी हो सके। तो नेक्स्ट एक्शन में दिखाई देता है कि जो द मून की एनर्जी, बहुत सारी टेंशन प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही है दिमागी तौर पर, और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर सब कुछ होने के बाद भी, कुछ पार्टनर, सारे लोग की बात नहीं करूँगी, वो मुझे इस रिलेशनशिप से मूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए मूव ऑन की एनर्जी दिखाई दे रही है, टेंशन प्रॉब्लम दिख रही है। ठीक है,
बहुत कुछ बातें उन्होंने दिल में छुपा रखी हैं, आपको बताना नहीं चाहते, कुछ कहना नहीं चाहते। ये सब क्लियर करूँगी। कुछ लोगों के पार्टनर हैं जो बहुत, शायद हो सकता है आपके बीच दूरी हो, कहीं अलग अलग जगह पर हो, मिल नहीं पा रहे हो, इतनी बातें नहीं हो पा रही हो, तो पुराने पलों को, जो आपके साथ वक्त बिताया है, उसको याद कर रहे हैं, मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, फ्लैशेस आ रहे हैं उनको। एक खूबसूरत पल जो बिताए, अच्छे बुरे सारे दिनों के बारे में याद कर रहे हैं। उनको लगता है कि आप उनके लिए एक धन के समान थे। जो हाथ से चला जाता है ना, तो एक मेमोरीज में रह जाता है, कुछ ऐसी चीज़ जो भूले नहीं जा सकती, भुलाई नहीं जा सकती, तो याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं, मेमोरी में रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। द इम्प्रेस की एनर्जी आई है। तो कुछ लोगों के जीवन में पत्नी की प्रॉब्लम्स हो सकती है कि भाई आपका अलग अफेयर हो, आपकी पत्नी की दिक्कत हो रही है, आपके पति की दिक्कत हो रही हो, या आपके मदर की कोई सिचुएशन आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी बनकर आ रही हो, तो दिक्कतें दिखाई दे रही हैं। अब नेक्स्ट एक्शन में इस तरह की दिखाई दे रही हैं चीज़ें। द मैजिशियन इसलिए आया, जैसा मैंने कहा था, कुछ लोगों के जीवन में अट्रैक्शन का मामला चल रहा है, तो उस मामले में अट्रैक्शन और थोड़ा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट एक्शन में मदर के इश्यूज आगे आ सकते हैं, हो सकता है कि उन चीज़ों को लेकर कुछ एक्शन लें। तो अब इन चीज़ों को मैं क्लियर करूँगी कि भाई ऐसा क्यों आया है। अब जहाँ पर ये अट्रैक्शन का मामला दिखाई दे रहा है, वहाँ पर नेक्स्ट एक्शन में कोशिश की जा रही है कि भाई जो पर्सन, बंदा बंदी अच्छा लग रहा है, उसको पटा लिया जाए, समझा लिया जाए, कुछ कर लिया जाए। पर वहाँ पर थोड़ी क्राइसिस दिखाई दे रही, बहुत ज़्यादा मामला नहीं बन पा रहा है शायद, ठीक है। और ये ऐसा ज़रूरी नहीं कि जिन लोगों को नया नया प्यार अट्रैक्शन हुआ उनके लिए मैं कह रही हूँ, पहले से भी जिन लोगों के रिलेशन में ये मामला सिचुएशन चल रही है, ब्लॉक करके रखा है या इग्नोर कर रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, तो वहाँ पर कोशिश की जा रही है, लेकिन बातें बहुत ज़्यादा बन नहीं पा रही। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ये मदर या पत्नी का कार्ड क्यों आया था, तो यहाँ पर आ गया है फैमिली इशू। तो कोई ना कोई है जिसकी ज़िंदगी में मदर को लेकर प्रॉब्लम, समस्याएं चल रही हैं, ठीक है। हो सकता है आपके पार्टनर की जो मदर हैं वो आपको पसंद ना करते हों, और वो आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी बीच में बन के आ गई हों और दिक्कतें यहाँ पर खड़ी हो गई हों। ये आपको देखिए बहुत ज़्यादा मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे मैंने कहा था कि फ्लैशेस वगैरह हैं, तो नेक्स्ट एक्शन में आपको मिस करेंगे, आपके बारे में सोचेंगे। तो ये क्या करेंगे, आपके बारे में जासूसी भी करेंगे। पेज ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी दिखाती है कि स्टॉक करेंगे भाई, कहीं सोशल मीडिया पर जाके, आपके दोस्तों मित्रों से जाके, आपके जानने वालों से जाके आपके बारे में पता लगाएंगे, लेकिन खबर रखेंगे, आपके बारे में पूरी जासूसी करेंगे। अब यहाँ पर कार्ड आया कि वो आपसे बात क्यों नहीं कर रहे, आपको क्लियरिटी क्यों नहीं देना चाहते, बताना क्यों नहीं चाहते कि मन में क्या है क्या नहीं है, मतलब सब छुपा दबा के बैठे हुए हैं। कभी मन में होता है कि भाई खोना भी नहीं है और बोलना भी नहीं है, ठीक है। तो ये क्यों है, तो देखिए क्या मामला है कि हो सकता है कि फैमिली का मैटर हो और उनकी मदर ने या घर वालों ने लाके बहुत सारे ऑप्शन उनके सामने रख दिए हो, या उनके जीवन में बहुत सारे ऑप्शन अपने आप आ गए हों, तो उनको बहुत सारा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गया है कि ये चुने कि वो चुने, कि वो चुने, या उन सबको छोड़ के आपको चुने, ठीक है। तो यहाँ मामला इसलिए मूव ऑन की एनर्जी पर आ गया है। तो उनमें से आपके बहुत सारे पार्टनर को मुझे लग रहा है 60% एक एनर्जी जो पिकअप कर रही हूँ मैं, उसमें दिख रहा है कि 60% जो धनुराशि वालों के पार्टनर हैं वो मूव करना चाहते हैं। तो मूव क्यों करना चाहते हैं, उनको लगता है कि वो आपके साथ फंसे हुए हैं, जकड़े हुए हैं, उलझे हुए हैं, यहाँ पर कुछ बन नहीं पा रहा है। तो इस चीज़ से निकलने के लिए बहुत टेंशन ले रहे हैं, और इस टेंशन की एनर्जी में वो मूव करना चाहते हैं। उनको लगता था वो उल्टे लटके हुए हैं, इन सब चीज़ों से निकल जाना चाहिए, मूव कर जाना चाहिए, तब जाकर सब चीज़ें ठीक हो पाएंगी। तो अब देखिए ये मामला तो यहाँ दिखाई दे रहा है। अब हम देखते हैं कि ये तो इनका नेक्स्ट सेक्शन था, लेकिन डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या हो सकती है, क्या करना चाहिए आपको धनुराशि वालों। तो देखिए सजिटेरियस, यहाँ पर मैंने निकाला कि भाई डिवाइन की क्या गाइडेंस है। तो जैसा डिवाइन यहाँ पर बता रहे हैं कि कुछ लोगों को एनर्जी बैलेंस करने की ज़रूरत है, रिश्ते को अगर चलाना है तो आपको कुछ एक्शन लेना पड़ेगा, इस बारे में कुछ सोचना पड़ेगा, अपनी एनर्जी को बैलेंस करना पड़ेगा। एनर्जी बैलेंसिंग के बारे में जानना चाहते हैं तो जाकर मेरे चैनल पर भी आप वीडियो देख सकते हैं कि इनर वर्क कैसे करेंगे, खुद को बैलेंस कैसे करेंगे, ठीक है। आप सीख सकते हैं मेडिटेशन के द्वारा कैसे बैलेंस किया जाए। यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि आपको कुछ एक्शन लेने की ज़रूरत है। उसके बाद यहाँ पर डेथ कार्ड आया है, तो डेथ कार्ड दिखाता है कि कुछ लोगों में, सजिटेरियस में किसी न किसी का, कुछ लोगों में मैं कहूँगी 20% लोगों का रिश्ता यहाँ पर शायद ख़त्म होने की जगह पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपके पार्टनर मूव करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। उनको लगता है वो आपके साथ फंसे हुए हैं, उनको निकल जाना चाहिए, ठीक है। फिर आया है यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल, तो कुछ लोगों को ऑफर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर आपको पत्नी बनाना चाहते हैं, अपने बच्चों की माँ बनाना चाहते हैं, और कुछ लोगों में ये भी दिखाई दे रहा है कि डिवाइन की तरफ से आपको ऐसे ऑफर भी मिल रहे हैं, आपकी शादी पक्की हो सकती है, बच्चे का मामला हो सकता है, या कुछ अच्छा मैनिफेस्ट
करते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। डिवाइन कह रहे हैं कि आप दोनों का रिश्ता मजबूत है, लेकिन वहाँ पर बीच में डेविल एनर्जी है, जैसा शुरू में भी आया था। इस डेविल एनर्जी को दूर करने के लिए सबसे पहले आप दोनों को अपनी बैलेंसिंग करनी होगी, एनर्जी को बैलेंस करना होगा। और कैसे बैलेंसिंग की जाएगी, जैसा मैंने कहा, आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं और समझ सकते हैं। अगर आप किसी जर्नी में हैं, आप किसी ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, सोलमेट जर्नी में है या नॉर्मल जर्नी में हैं, ठीक है, तो भी आप गाइडेंस ले सकते हैं। मेरे चैनल पर जाइए और देखिए, बहुत सारे वीडियोस हैं, आपको जानकारी मिलेगी, ठीक है। तो डेविल की एनर्जी दिखाई दे रही है, तो आपको सबसे पहले अपने आप को ज्ञान, ध्यान, योग, मेडिटेशन, पूजा पाठ करके कैसे भी अपनी एनर्जी को पॉजिटिव करना होगा, जिससे कि कुछ निगेटिविटी इफेक्ट ना कर दे। कहीं कहीं पर ऐसा भी है कि आप एक दूसरे में प्यार करते हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है, और किसी तीसरे ने आकर खराब कर दिया, तंत्र मंत्र कर दिया या बिगाड़ दिया, मदर बीच में आ गई, फादर बीच में आ गए, कोई सिचुएशन और बीच में आ गई और आपका सब कुछ गड़बड़ हो गया। तो डेविल एनर्जी यहाँ पर दिखाती कि भाई इस डेविल एनर्जी को दूर करना हो गया। डिवाइन यहाँ गाइडेंस दे रहे हैं कि काफ़ी कुछ बेहतर है। और अगर कुछ लोगों की ज़िंदगी में रिश्ता ख़त्म हो रहा है तो ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि रगड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सब नहीं चल पा रहा है, मूव आउट कर रहा है, तो जाने दीजिए। आपकी किस्मत में जो ऊपर वाले ने लिखा होगा वो आपकी ज़िंदगी में होकर ही रहेगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कि आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है। तो देखिए सेजिटेरियस, कुछ प्रॉब्लम्स तो दिखाई दे रही हैं, ऐसा नहीं कहूँगी पूरे टाइम पर प्रॉब्लम है। आपके ऊपर शायद जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा हैं, आप काम का बोझ लेकर बैठ गए हैं और बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियाँ आप निभा रहे हैं। उसमें थोड़ी बहुत नेगेटिविटी भी हो जा रही है। देखिए नीचे एक ब्लैक कलर की छिपकली दिखाई दे रही है। तो जिम्मेदारी निभाते निभाते कुछ अपने पर प्रॉब्लम ना कर लें आप। देखिए शुरुआती दिनों में तो आप ठीक ठाक दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद किंग ऑफ सॉर्ड्स है, तो आप हो सकता है कि अपनी चीज़ों में लगे रहें और प्रैक्टिकल थोड़ा अपने बारे में भी सोच कर चलिए, हेल्थ के बारे में, क्योंकि महीने के अंत तक आकर यहाँ पर हेल्थ में प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। देखिए कितनी स्टक एनर्जी दिखाई दे रही है, सिचुएशन गड़बड़ हो सकती है। द टावर कार्ड, कितनी सारी नेगेटिविटी है। तो तबीयत में तो सजिटेरियस आपको संभाल कर चलना ही पड़ेगा। तो मैं आपको कहूँगी, सजेस्ट करूँगी, देखिए भाई हेल्थ के लिए तो उपाय मैं पहले करके चल रही हूँ, तो पहले से बेहतर हूँ। जबकि इन दिनों गुरु हमारे जो राशि के स्वामी हैं, ठीक है, वो आकर विराजमान हैं रोग भाव में। तो रोग तो भाई बढ़ना ही बढ़ना है, तबीयत तो प्रॉब्लम्स आनी है। मेरे साथ भी हो रही है, लेकिन मैंने उपाय कर रखा है। देखिए ये जो मैंने आपको कहा था ना कि एमेथिस्ट, ये बहुत खूबसूरत स्टोन होता है, पहन कर भी अच्छा लगता है, देखिए, ठीक है। और ये हो गया आपके बुध का स्टोन, ठीक है। तो ये बुध और इसका स्टोन अगर हम एक साथ धारण कर सकते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। ये आपको बैलेंस करेगा। ये दो ग्रह मिलकर बैलेंसिंग लगाएंगे, आपकी जो चक्रास होते हैं वो सब बैलेंस होंगे। अभी देखिए मैंने ये 5 तरह के स्टोन ही पहने हैं, और क्योंकि कभी कभी क्या होता है, मेडिटेशन नहीं कर पाते, उपाय नहीं कर पाते, तो स्टोन अपना वर्क करते हैं। बस बीच बीच में जब धूप बत्ती दिया आरती करें तो उन स्टोन्स को थोड़ा सा धूप वगैरह दिखा दिया करें, तो एनर्जी चार्ज हो जाती है। ये देखिए नेगेटिव एनर्जी से बचने के लिए भी है। रुद्राक्ष भी आप चाहें तो धारण कर लें। तो ये बहुत सारे उपाय हैं, क्योंकि देखिए हेल्थ में प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही है। तो जो सेजिटेरियस अगर इसको पहनना चाहते हैं, एमेथिस्ट और इसका कॉम्बिनेशन, वो ये पहन सकते हैं। जिसकी लव लाइफ में दिक्कत है वो ये पहन सकते हैं, ठीक है। अगर आपको जल्दी जल्दी नज़र लगती है और आपको किसी तरह की प्रॉब्लम्स हो रही है तो आप ये शनि का स्टोन के साथ 7 चक्रा भी पहन सकते हैं, और ये वाला ब्लैक टर्मनाइन पहन सकते हैं। और मेरे पास एक तरह का, तो सेजिटेरियस धनु राशि, कैरियर और मनी मैटर के मामले में मैंने यहाँ पर आपके कार्ड निकाल लिए हैं, ठीक है। तो देखिए बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में यहाँ पर दिखाई दे रहा है हाई प्रिस्टेस। तो आप अपने कैरियर में तरक्की करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस सीढ़ी पर थे उससे और कई सीढ़ियाँ आगे बढ़कर काफ़ी कुछ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपने वही इमोशन को थोड़ा किनारे रख दिया, अपने कैरियर की तरफ ध्यान देकर लग गए हैं आप। और अगर आप में से कोई है जो बड़ी जॉब में प्रमोशन चाहता है या हायर एजुकेशन में जाना चाहता है, कोई क्रिएटिव वर्क करना चाहता है, किसी चीज़ में कुछ बड़े पद पर जाना चाहता है, तो देखिए हाथ में यहाँ पर हाई प्रीस्टेस का कार्ड दिखाता है। ये जो स्त्री बैठी है इसके हाथ में एक बड़ी सी बुक है, यानी कि नॉलेजेबल पर्सन। तो देखिए गुरु हैं आपके राशि के स्वामी, तो ज्ञान तो आपके अंदर भरा ही हुआ है, लेकिन उसको उजागर करना आपको आना चाहिए। तो ऐसा कुछ करते हुए आप यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। अब चलिए आती हूँ मैं यहाँ पर।
तो जो सबसे पहला कार्ड दिखाई दे रहा है कि कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर हो सकता है कि आपके कैरियर काम के मामले में आपका धन खर्च होने की आवश्यकता यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो आप सोच रहे हैं कि भाई थोड़ा कुछ कमियाँ दिखाई दे रही जिसकी वजह से आप महीने के शुरुआती दिनों में वहाँ पर खर्च नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और कुछ चीज़ें आपके हाथ में जिसे आप छोड़ना नहीं चाहते, सजो कर रखना चाहते हैं। लेकिन यह टेम्परेंस कार्ड है जो दिखाता है कि आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। आपके कैरियर के मामले में बहुत कुछ अच्छा किया जाने की शुरुआत की जा चुकी है। डिवाइन एंजल्स आपको सपोर्ट कर रही हैं, आपके लिए बहुत कुछ वर्क करते हुए दिखाई दे रही हैं। बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए, समय आते ही सब कुछ और बेहतर, अभी से और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। आपने बहुत सारी चीज़ों के बारे में कुछ प्लानिंग्स की है जो इस महीने में मुझे दिखाई दे रही है, उस प्लानिंग पर अमल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कुछ कुछ चीज़ों में कैरियर के मामले में कुछ लोग हैं जो अपनी जॉब चेंज करते हुए दिखाई दे रहे हैं, प्रोफेशन में कुछ चेंज लाते दिखाई दे रहे हैं, कहीं से कहीं ट्रैवलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कैरियर के मामले में ऐसा दिखाई दे रहा है। और अंत में एक बहुत बढ़िया ज़बरदस्त कार्ड आया है जो दिखाता है कि धनु राशि वालों, महीने के अंत में लास्ट में जाकर आपको दूसरे के धन से फायदा मिलने की संभावनाएं बहुत भरपूर दिखाई दे रही हैं। कुछ ऐसा काम होगा जिससे आपके चारों तरफ थोड़ी सुख सुविधा, धन, लग्जरी, पैसा, ऐसी चीजें दिखाई दे रही हैं महीने के लास्ट में। वो भी आपका पैसा नहीं, थोड़ा सा किया फायदा ज्यादा मिला, ऐसा कुछ होते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहा है। दूसरे के पैसे का फायदा मिल रहा है आपको। तो देखिए अब यहाँ पर मनी मैटर के बारे में देखा तो महीने की शुरुआत में मनी मैटर को लेकर एस ऑफ सॉर्ड्स है, कुछ डिसीजन लेते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। कुछ थोड़ा बहुत हो सकता है कि मनी मैटर के मामले में कुछ वाद विवाद का मामला आ जाए, या कहीं पर कोई वर्क आपका स्पेस है वहाँ पर आप कंपटीशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि भाई इसमें आगे बढ़ेंगे, करेंगे भरपूर, तो वहाँ पर मुझे और अच्छा कमाई हो जाएगी, वो सब हो जाएगा। दोनों तरह की संभावनाएं हैं, पर थोड़ा वाद विवाद भी अगर किसी मनी मैटर के मामले में हो तो संभाल कर चलने की ज़रूरत है, ठीक है। उसके बाद है कि एक लंबे संघर्ष के बाद आपको ऐसा महसूस होगा सजिटेरियस की एक स्थिर जगह पर अब आप आकर खड़े हो गए हैं और अब थोड़ी सी स्थायित्व मिली है आपको धन के मामले में, कुछ ना कुछ चीज़ें। और देखिए महीने का अंत आते आते जैसा मैंने ऊपर बताया था कि देखिए धन की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं, तो यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल, डिवाइन आपको कोई बड़ा ऑफर, बड़ा काम, धन, ऐसा कुछ लाते हुए दिखाई दे रहे हैं। द स्टार कार्ड बताता है कि भाई आपने बहुत लंबे समय से जो उम्मीदें कर रखी थी, आपने बहुत कठिन परिश्रम किया था, मेहनत किया था, तो वो अब उसका फल यहाँ पर प्राप्त होते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिए बड़ा स्टार, ठीक है, डिवाइन का सपोर्ट मिल रहा है। छोटे छोटे एंजल्स, यानी कि जो एंजल्स हैं उनका सपोर्ट भी आपको मिलते हुए दिखाई दे रहा है। छोटे छोटे पौधे उगाए, बंजर ज़मीन पर आपने मेहनत की थी, वहाँ पर आपने पानी से सींचा, कोपलें निकल आई हैं। तो एक होता है ना कि लंबे समय के संघर्ष के बाद एक अच्छा फल मिलना। पहले एस ऑफ पेंटिकल दिखाता है अभी बड़ा सा डॉलर मिल रहा है, पैसे आ रहे हैं, ऑफर आ रहे हैं, आपकी तरफ काम आ रहे हैं। तो संभावनाएं आपके मंथ लास्ट में जाकर ज़्यादा बेहतर मुझे 15 के बाद दिखाई दे रही हैं। महीने की शुरुआत में भी अच्छा है, ऐसा नहीं कहूँगी, बेहतर है, लेकिन बाद में जो सेकेंड हाफ है आपका, वो मुझे ज़्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है। तो कैरियर के मामले में ये चीज़ें यहाँ पर है। अब हम देख लेते हैं कि डिवाइन गाइडेंस क्या है आपके अर्थव्यवस्था को लेकर और कैरियर को लेकर। सजिटेरियस, देखिए मैंने निकाला कि डिवाइन गाइडेंस आपके लिए क्या है। तो देखिए डिवाइन कह रहे हैं कि धन के मामले में, कैरियर के मामले में आप दो जगह फंसे हुए हैं। आप में बहुत सारे लोग दो काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि मैं ही देख लीजिए, आपका टैरो बड़ी मुश्किल से बैठकर बना रही हूँ और उधर मैं वेब सीरीज़ की शूटिंग कर रही हुई दिखाई देती हूँ। फिर कहीं मैं राइटिंग कर रही हूँ, कहीं कुछ कर रही हूँ, क्रिएटिव वर्क कर रही हूँ, किसी चीज़ की तैयारियाँ कर रही हूँ। तो इंसान दो चीज़ों में उलझ जाता है, ठीक है। तो डिवाइन यहाँ पर कह रहे हैं कि जो इन दो चीज़ों में आप उलझे हुए हैं, ठीक है, एक तो डिवाइन ने आपको दिया है कुछ ऐसा वर्क, एस ऑफ कप, जैसे डिवाइन ने मुझे दिया कि मैं आपको टैरो कार्ड से गाइडेंस दूं, बताऊं, आप लोगों की हेल्प करूं, ठीक, तो वो तो मैं कर ही रही हूं। दूसरी तरफ देखिए आया जजमेंट कार्ड। मैं उदाहरण अपने आप पर ही देकर बता रही हूँ, इसलिए कि मैं दूसरी लाइन में बहुत लंबे समय से संघर्ष कर रही थी, तो अब कुछ अच्छी चीज़ें होने लगी हैं। डिवाइन कह रहे हैं आपके लिए भी कि बहुत दिनों तक आपने अंधेरा देखा, परेशानियां देखी, एक होता नहीं कि अंधेरी कोठरी में इंसान बंद है, सर फोड़ रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। तो अब जाकर वो समय आया है जब अंधेरे जो बक्से होते हैं उनसे निकलकर आप बाहर आएंगे, बाहर की रोशनी देखेंगे, दुनिया देखेंगे, और आपके तरफ बहुत सारी चीज़ें आएंगी, यानी कि जजमेंट मिलेगा, आपको न्याय मिलता हुआ दिखाई दे रहा है डिवाइन की तरफ से।
ठीक है, आपने ऐसा कुछ परिश्रम किया है, संघर्ष किया, जिससे होता नहीं कि एक पोर्टल का दरवाज़ा खुल जाए और आपकी तरफ बहुत कुछ आना शुरू हो जाए। तो सजिटेरियस मेहनत कीजिए। अगर आप में से सच में जिन लोगों ने संघर्ष किया, मैं नहीं कहूँगी सारे सजिटेरियस को यहाँ पर भरपूर चीज़ें मिलने वाली, भाई संघर्ष किया है तो मिलेगा। शनि प्रधान साल है, जाते जाते आपको कुछ देकर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आया डेथ कार्ड। आप सोचेंगे यहाँ पर डेथ कार्ड क्यों आ रहा है, तो यहाँ मामला ये है कि बहुत सारी समस्याओं का आपके यहाँ पर अंत होते हुए दिखाई दे रहा है। और डिवाइन ये भी कह रहे हैं कि ये जो आप जगलिंग कर रहे हैं ना, दो जगह इमोशनल कंफ्यूजन चल रहा है आपके अंदर, उसमें से एक का अंत करिए और आगे बढ़िए। तो ये डिवाइन की गाइडेंस है आपके लिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई कुछ प्रश्नों के उत्तर आपके मन में रह गए हैं, तो अब उसके लिए मैं यहाँ पर यस और नो का कार्ड निकालूंगी। तो मन में सवाल को दोहराइए। जिस भी डिवाइन को मानते हैं, जिस भी धर्म को मानते हैं, उस डिवाइन को अपने ध्यान में लाइए, प्रश्न को दोहराइए। मैं यहाँ पर कार्ड मिक्स करूंगी और आपके लिए यस और नो का कार्ड निकालूंगी। तो चलिए, आंखें बंद कर लीजिए, ध्यान में जाइए। ओम मणि पद्मे हम, ओम मणि पद्मे हम, ओम मणि पद्मे हम, ओम मणि पद्मे हम। तो देखिए आपका उत्तर यहाँ पर मिल गया है। चलिए देखते हैं। भरपूर जबरदस्त यस का कार्ड आया है, एस ऑफ वॉन्ट्स। एस का मतलब डिवाइन की तरफ से आपको उत्तर दिया गया है, नए जीवन की शुरुआत का कार्ड है यहाँ पर। क्वीन ऑफ पेंटिकल, धन कमाना, तरक्की करना, वही देखिए लाभ तो दिखाई दे रहे हैं। आपने जो भी प्रश्न किया होगा उसका उत्तर आपको मिल चुका है। तो जैसा मैंने यहाँ पर वीडियो देखा, आपको जो लोग नए मेरे चैनल से जुड़े हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मुझसे टैरोट कार्ड विश्लेषण करवाना चाहते हैं, कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, कुंडली मिलवाना चाहते हैं शादी के लिए, या कोई और तरह की प्रॉब्लम्स आपके जीवन में हैं, डिस्कशन करना चाहते हैं, या आप इसमें से कोई स्टोन धारण करना चाहते हैं, सिर्फ यही स्टोन नहीं है मेरे पास, ये तो मैंने धारण कर रखे हैं, मैं दूर आई हूँ तो यहाँ पर रख लिए हैं मैंने आपको दिखाने के लिए। बहुत सारे स्टोन हैं, बहुत तरह की एसेसरीज हैं। 9 ग्रह के अभी ब्रेसलेट के साथ साथ गले में पहनने के पेंडेंट भी आ चुके हैं मेरे पास। तो अगर आप लेना चाहते हैं, एक ऐसा ट्री है जिसमें जितने 7 चक्रा होते हैं, सारे कलर्स उसमें, उसके स्टोन उसमें लगे हुए हैं। आप अपने ऑफिस में रख सकते हैं, घर में रख सकते हैं, तरह तरह की चीज़ें हैं। तो मैं अपने स्टेटस पे डालती रहती हूँ। मेरा स्टेटस देखने के लिए मेरे नंबर को नोट कर लीजिए, और चाहे आपको रीडिंग करवाना हो, चाहे स्टोन लेना हो, या आपको कोई भी काम हो, मेरे नंबर पर आप व्हाट्सअप कीजिए। मेरा नंबर नोट कर सकते हैं, 9323135511। चलिए, जाने से पहले धनु राशि वालों, आपको ये भी कहना चाहूँगी कि बहुत जल्द मैं अगले महीने का जो वीडियो है उसके अलावा अगला साल भी शुरू होने वाला है। दिसंबर तो अभी चालू होने ही वाला है बस। तो आपको अगले साल में क्या क्या मिलने वाला है, चाहे प्रेम जीवन हो, चाहे कैरियर हो, चाहे धन हो, जो कुछ भी है, तो एक लंबा चौड़ा वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी जिसमें पूरा गाइडेंस आपका 2025 का मिल सके। तो इसलिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। जाने से पहले मेरे साथ कहिए, शक्ति माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।